हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि हाइपोटेंशन के बारे में। तो बात करने वाले हैं ये क्या होता है और ये किसकी वजह से होता है, यानी कि कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, और साथ के साथ इसके सिम्टम क्या नज़र आते हैं हमें। और लास्ट में बस यही देखने वाले हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, आपने लास्ट तक देखना है। उससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले हमने जो हाई ब्लड प्रेशर की वीडियो थी वो अपलोड कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि जिसको हम हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। तो देखिए, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि 120 एंड 80 mg/Hg। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर उससे कम होता है, यानी कि 120 की जगह अगर 100 है और 80 की जगह अगर 70 है, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा लो ब्लड प्रेशर होता है। यानी कि जो हमारे स्फिग्मोमैनोमीटर है, आप उससे मेज़र कर सकते हैं, और मेज़र करने पर अगर वो उससे कम आता है तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, बात करते हैं इसके कॉजेज की कि सबसे पहले कि ये किसकी वजह से होता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है इसका जो कॉज है वो है फिजिकल वीकनेस, यानी कि हमें जो फिजिकल वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए और अगर हम जो टाइम पर खाना वगैरह ना लें, तो उसकी वजह से भी जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, और लास्ट में हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट है वो है अधिक फिजिकल या फिर मेंटल वर्कलोड, यानी कि अगर हम ज़्यादा ही काम कर रहे हैं या फिर हमें मेंटल वर्कलोड ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम उपवास रखते हैं, उपवास यानी कि जैसे फास्ट रखते हैं ना, फास्ट पे होते हैं, तो इसलिए भी उसकी वजह से भी मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसके अलावा देखिए, जो है हमारा अगर हमें मानसिक आघात हो जाए, यानी कि हम अगर हमारे दिमाग में कोई चोट वगैरह लग जाए या फिर कोई अदर प्रॉब्लम हो जाए हमारे ब्रेन से रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी हमें ब्लड प्रेशर जो है वो जो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और ज़्यादा नेक्स्ट जो है, इसके बाद अगर हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा लॉस हो जाए, तो ब्लड लॉस होने की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट है इसका हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि जब पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से भी जो हमारा ब्लड प्रेशर है काफ़ी कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट है डायरिया और कोलेरा की वजह से जब हमारा फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उससे यानी कि जब फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एंड लास्ट में है ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी। तो इसकी वजह से देखिए, जो हमने सारे कॉजेज़ बताए हैं, इनकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ये तो हमारे कॉजेज़ हैं। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम, यानी कि हमें क्या लक्षण नज़र आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो, यानी कि हमें उल्टी आना, जी घबराना, चक्कर आना, ये सबसे आम लक्षण होते हैं लो ब्लड प्रेशर के। इसके साथ साथ देखिए, हेडेक होता है, यानी कि हमारे सिर में दर्द होता है, और वीकनेस, कमजोरी होती है। और इसके अलावा देखिए, सबसे ज़्यादा वो होती है लेजीनेस या फिर डल फेस, यानी कि हम आलस ऐसा आया रहता है, हम कोई काम वाम नहीं करते हैं और बस ऐसा लगता है कि मतलब बस लेटे रहें। तो ये जो है हमारे कुछ सिम्टम होते हैं लो ब्लड प्रेशर के। इसके अलावा आप देख ही सकते हैं, यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर से मेज़र करके कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, तो आप उससे कंफर्म कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कम है या फिर ज़्यादा है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं लास्ट में, वो है देखिए ट्रीटमेंट। तो देखिए, बात करें ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए, अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर कम है तो उसको चाहिए कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट ले। ठीक है, उसको बेड रेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद देखिए, जो हमारे नॉर्मल सलाइन होते हैं, जैसे कि नॉर्मल सलाइन हो गया एक, और दूसरा होता है रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, तो आप उसको वेंस के थ्रू यानी ड्रिप लगाएं, और उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और इसके अलावा देखिए, आप ORS लगातार लेते रहें, जिससे कि आपको कोई डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो। और देखिए, अगर बात करें ना, ये जो मेन कॉज होता है ना हमारा जो लो ब्लड प्रेशर का, वो होता है विटामिन्स और मिनरल्स की कमी और प्रोटीन्स की कमी। और इसके अलावा देखिए, जो हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है ना ब्लड में, यानी कि आयरन डिफिशियंसी जब हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी कम। तो आपको चाहिए कि आप ऐसा फूड लें, ऐसा डाइट लें कि जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन अच्छी खासी हो।
है ना। और इसके बाद देखिए पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड डाइट देनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लूइड लें, जिससे कि आपका जो मिनरल्स वगैरह की कमी हुई है वो पूरी हो जाए, और उससे आपको ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और आपने मालूम ही होगा कि अगर हम एक गिलास में 1 चम्मच अगर नमक घोल करके पीते हैं तो उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। तो ये तो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अगर देखिए आपका इन सब से ठीक नहीं होता है, फिर आपने मेडिसिन लेनी होगी। तो देखिए मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन करेगी क्या, जो आयरन डिफिशियंसी हो जाती है उसको ठीक करेगी, और उसमें विटामिन्स मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो उसके लिए देखिए हमारा एक कैप्सूल है जिसका नाम है कैप्सूल ऑटरिन, जिसका जो सॉल्ट है वो है फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामीन और फेरस फ्यूमेरेट। तो आप इस कैप्सूल को, एक कैप्सूल को डेली ले सकते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, ये आयरन डिफिशियंसी को ट्रीट करता है और इसमें विटामिन्स वगैरह होते हैं, और जैसे कि फॉलिक एसिड है, तो इससे आयरन डिफिशियंसी ट्रीट होती है और ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे लाता है। इसके अलावा देखिए आप ले सकते हैं दूसरा जो हमारा कैप्सूल है वो है यूनी एंजाइम, जिसमें जो साल्ट है वो है हमारा फंगल डाइस्टेस पैपेन एंड एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये जो है हमारा मतलब एक कैप्सूल है, इसको भी आप सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद। तो ये भी हमारा विटामिन मिनरल से भरा होता है, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। इसके अलावा देखिए आप सिरप भी ले सकते हैं जिसका नाम है विटकोफॉल, जिसमें भी फॉलिक एसिड है और साइनोकोबालामीन है और निकोटिनामाइड, बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल। तो ये इसमें सारे सॉल्ट हैं, आप 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये तो हमारा देखिए ट्रीटमेंट है कि आप ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करें। और इसके अलावा देखिए अगर आपको कोई अदर प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग है, नोजिया है, तो आप उनकी अलग मेडिसिन लें, यानी कि इसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। अगर नोजिया है तो आप रेंटेक या रेंटिडिन वगैरह लें, अगर हेडेक है तो आप मेडिसिन दूसरी लें, डिस्प्रिन वगैरह। तो आप इस तरह से लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, आपके जो क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।